आपसे कुछ सीखी है, उसी सीखे हुए सबक को आमोख्ता पेश करने के लिए आपके सामने राज़िक़ा और तिन्नास, इनका मौजू है कुरानी सूरत, आयत कलीमात और हुरूफ की मालूमात और अहकाम नमाज की मालूमात, इनका मौजू है। तो लीजिए आपके सामने ये दोनों बच्चे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ बहन बहुत खुश नजर आ रही है, क्या बात है बहन जी? खुशी की बात यह है कि मेरा नाज़रा कलाम पाक पूरा हो गया है, अब हिफ्ज़ करने का इरादा है। तो आपको कुरान करीम के मुताल्लिक काफी मालूमात हो गई होंगी, आप खुद बताएंगी। जी हाँ, आप सवाल करें, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगी। क्या कुरान करीम में सूरह बकरा भी है? प्यारी बहन, सूरह बकरा कुरान करीम की दूसरी सूरत है जो पहले पारे से शुरू होती है। तो प्यारी बहन बताओ कि सूरह बकरा में कितनी आयत है, इसमें कलीमात कितने हैं और इस सूरत में कुल कितने हुरूफ हैं? प्यारी बहन, सूरह बकरा कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत है और मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले इसका नुज़ूल शुरू हुआ। इसकी आयत की तादाद 286 है और कलीमात इस सूरत में 6221 और हुरूफ इस सूरत में 25500 है। क्या आप सूरह नबा को जानते हैं? इसमें कितने आयत हैं, कलीमात कितने हैं और हुरूफ कितने हैं? प्यारी बहन, सूरह नबा 30वीं पारे में है और कुरान करीम की आखिरी सूरत है, इसमें 6 आयत है। अच्छा, सूरह अल-हक़ में बताओ कि कितनी आयत है, कलीमात कितने हैं और हुरूफ कितने हैं? प्यारी बहन, यह सूरत कुरान करीम की 29वीं पारे में है, इसमें 52 आयत है और इस सूरत के कलीमात 252 है और हुरूफ इसके 1480 है। आप सूरह नास को जानती हैं, इसमें कितने आयत है, कितने कलीमात है, कितनी हुरूफ है? प्यारी बहन, यह 30वीं पारे में है और कुरान करीम की आखिरी सूरत है, इसमें 6 आयत है, 20 कलीमात है और 80 हुरूफ है। बहन, ये 2 सवालात है कुरान करीम के मुताल्लिक। अब मैं आपसे ऐसे सवालात करती हूँ जिसे आप शायद ना बता सके। हाँ बहन, आप सवाल कीजिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो जवाब भी मिलेगा। बहन बताइए कि खानाए काबा के छत पर नमाजी अगर नमाज पढ़े तो मुंह किस तरफ करेंगे? प्यारी बहन, 7 मुकामों पर नमाज पढ़ी जायज नहीं। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि काबा के छत पर नमाज पढ़ी जायज नहीं, गंदगी की जगह पर नमाज पढ़ी जायज नहीं और जानवर के ज़िबा होने के मकाम पे नमाज पढ़ी जायज नहीं और हम्माम में नमाज पढ़ी जायज नहीं और उम्रों के मकाम में और रास्ता में नमाज पढ़ी जायज नहीं। बहन, आपने तो कमाल कर दिया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। प्यारी बहन, ये तो उस्ताद की खिदमत का सिला है, वरना हम किस काबिल थे। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, आमीन। अच्छा बहन, फिर कभी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी गुड, बहुत लाजवाब, जोरदार ताली भाई, जोरदार ताली। लेकिन ताली में भी कम नहीं लग रहा आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बच्चियां तो गजब ढा रही है। अब तक मुफ्ती साहब जितना भी प्रोग्राम मैंने सुना है, अब तक किसी प्रोग्राम में हिचकिचाहट महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि बच्चियों को यहाँ पर एटम बम बना दिया गया है। अल्लाह सलामत रखे। वाकई इन एटम बम को लगाकर आप जहाँ रखेंगे वो आप बर्बाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। जहाँ चाहे जुल्म कदम में खड़े कर देंगे, हर जुल्म को खात्मा करने का एक बेहतरीन जरिया और बेहतरीन लाही अमल तैयार हो रही है और एटम बम बन के साबित होगी इंशाअल्लाह। ये बच्चियाँ खूबसूरत नुमाया किरदार अदा करेगी। दुआ है इंशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चियों को सरबलंद रखे और इस इदारे को भी एकदम परवाज की तरफ अल्लाह गामज़न रखे। तो लीजिए, अब मैं और एटम बम से मतलब ये है कि ये बच्चियां ऐसी यहाँ से पढ़ के जाए कि इनके अंदर में इल्म का ज़ख़ीरा फूटने लगे।
और ऐसा इल्म उनके अंदर हो जाए कि इल्म को संभाल ना पाए, जहाँ खड़ी हो सिर्फ इल्म और तालीम और ताल्लुक की बात करे, उसके अलावा उसको कोई रास्ता नजर ना आए। जहाँ नमाज, रोजा, सदका, खैरात, हाँ बस यही बातें करने लगे। कहने का मतलब यही है कि खूबसूरत इल्म का ज़ख़ीरा बिल्कुल बेहतरीन पिटारा बना के रखिए। ये बच्चियां वही है, वरना तो ये वो जगह है जहाँ पर बड़े से बड़े तुर्रम खान हिलने लगते हैं, लेकिन ये बच्चियां कसम खुदा की बेबाक पर के बात करती है। कुर्बान जाइए यहाँ के असातिज़ाए किराम को कि क्या मेहनत किया है, रात दिन करके इन बच्चियों को जो संवारा है, मुबारकबाद की मुस्तहिक है माशाअल्लाह। तो लीजिए, इसी तरीके से अभी आपके दरमियान इनमें से आपकी सबकी बच्ची है, चाहे कोई भी बच्ची हो, आपकी बच्ची है, कौन की बेटी है, हमारी बेटी है, आपकी बेटी है। तो लीजिए, आपकी एक खूबसूरत यहाँ की पढ़ने वाली एक खूबसूरत बच्ची जो यहाँ पर चंद रोज से पढ़कर अपनी जिंदगी का जो बेहतरीन नुस्खा कीमिया तैयार किया है, उलमाए किराम से, अपने असातिज़ाए किराम से जो सीखी है, वही आमोख्ता मैं ही कहूँगा कि आमोख्ता सुनाने के लिए आपको दोबारा वो पेश हो रही है। समरीन आए और आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ नाइंसाफी उनका उन्वान है, आप अपनी तकरीर को पेश करें। बहुत बेहतरीन उन्वान है, समाप्त करें। एक मरतबा जोरदार तालियों से इस बच्ची का हौसला अफजाई फरमाएं। नहमदु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम असातिज़ाए किराम, हाज़रीन जलसा और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी। फिरौन बने फिरते हैं, ढाते हैं सितम कमज़ोरों पर। फिरौन बने फिरते हैं, ढाते हैं सितम कमज़ोरों पर। उन सरकश जाबिर लोगों को कदमों में झुका कर दम लेंगे। सामईन किराम, आज की इस तारीख जश्न आज़ादी के मौके पर आप हजरात ने जिस उन्वान पर मुझे तकरीर करने की हिदायत की है, हक बात तो यह है कि मैं इसका अहल नहीं हूँ। ना मेरी ज़बान में मुझे ताकत है और ना मेरा मुताला इतना वसी है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक की तारीख को बयान करूँ। बिरादरान मिल्लत, यूँ तो मुसलमानों के खिलाफ बातिल फिरका परिस्तों की तरफ से बराबर तूफान आया, फितना फसाद का सैलाब आया, मगर हक परिस्तों की जानबाज कौम ने इन बातिल ताकतों का रुख हमेशा के लिए दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया। आज आलमी पैमाने पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें होती है, इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चलती है,
है। हम अपनी जानों की भेंट चढ़ा देंगे, लेकिन ज़रा बड़ा मुदाखलात बर्दाश्त नहीं करेंगे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। उम्मत के जियारो, एक नाकाबिल इनकार हकीकत है, हिंदुस्तान को आज़ादी से मुसलमानों ही ने सरफराज किया। मुसलमानों ही की कुर्बानी का नतीजा है कि इस देश की मुसलमानों ही की कुर्बानी का नतीजा है कि इसके बावजूद भी हमसे वतन परस्ती के मुतालिक सवाल किया जा रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत उम्दा, जोरदार तालियां। ये बच्ची तकरीर कर रही थी, मुझे एक मकौला याद आ गया। वो ये है कि बेटियों में और चिड़ियों में कोई फर्क नहीं होता। बेटियों और चिड़ियों में कोई फर्क नहीं होता। जब बोलती है तो कायनात में हर सू जिंदगी के रंग भर जाते हैं, और जब खामोश होती है तो मौत सा सन्नाटा छा जाता है। घर में बेटियों की इतनी बरकत है। जिस घर में बेटियां नहीं वो घर सुना सुना सा हो जाता है। तो आज ये बेटियां आपकी इतनी खूबसूरत मौजू पर अपना लब को हरकत दी है, वाकई दिल छू गया। अल्लाह इनको इसी तरह शादो आबाद रखे और हर मैदान में सर बुलंद रखे। तो देखिए, अब मैं चाहता हूं कि मुंतशिरा आफरी ये दो बच्चियों को मैं दावत देता हूं। इनका उन्वान है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। देश का नाम है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जिला कितने हैं, इन सब सारी चीज़ों पर बातें होती हैं। अदर और भी दीनी मालूमात पर भी जनरल नॉलेज कहा जाता है। तो बच्चे जनरल नॉलेज पेश करेंगे। मुंतशिरा आफरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन जी खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारी बहन, बहुत जल्दी में हो, कहाँ जा रही हैं आप? क्या आपको मालूम नहीं कि जामिया गुलशन आयशा का सालाना जलसा है? वहीं पर जा रही हूँ। वहाँ का जलसा बड़ी शान और शौकत से होता है। बड़ा लुत्फ आता है बच्चियों का इल्मी सलीका देखकर। प्यारी बहन, अगर ऐसी बात है तो चलो हम भी
जोरदार तालियां माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। शाद व आबाद रहे आप, जहाँ है खुशहाल रहे आप। बहुत खूबसूरत लबो लहजा, मुनफरिद अंदाज। तो लीजिए अब फिर मैं एक खूबसूरत मुकालमा ही कहिए इनको, शाइस्ता और सुहानी शबनम, ये दो बच्ची है। इनका उन्वान है अकीदा सीरत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा, इनका ये मौजू है। देखें और अपनी दुआओं से नवाजें। जोरदार तालियां माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये बताएं कि ये बच्चियां गुलशन आयशा से जाए और आपके यहाँ मस्तूरात की जमात 4 महीना की पहुंच जाए, तो बताइए आपको बच्ची या तालीम करने वाली औरत को खोजने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि गुलशन आयशा ने आपके बच्चियों को इस लायक बना दिया कि इंशाअल्लाह ये हर मैदान में फायज रहेगी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के मुदर्रिसीन और मुअल्लिमीन को अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए, इस इदारे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्यात से मालूम फरमाए और ये बच्चियों को अल्लाह ताला आलिमा दाइया फाजिला बनाए। तो लीजिए अब मैं तकरीर के लिए, एक उर्दू तकरीर के लिए
मोहसिना फैयाज को मैं दावत सुखन देता हूँ कि सीरत मुबारका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करें और अपनी माफी ज़मीर को पेश करें। लेकिन माशाल्लाह मेरा नाम भी फैयाज है, लेकिन मुझको बेटी नहीं है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला इस बच्ची को खूबसूरत अंदाज में माफी ज़मीर पेश करने का मौका इनायत फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला, मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला, मिल जाए जो हुजूर तो समझो खुदा मिला। अंधेरी रात से शम्सु ज़ुहा की बात करो, सितारों आओ नूरे मुस्तफ़ा की बात करो। मोहतरम असतिज़ाए किराम और अज़ीज़ साथियों, मेहमानाने किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वह है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका। जनाब सदर, इसके लिए आसमान के तारे आज ये दुनिया के खित्ते में बहार देख रहे हैं। वो बहार मेरे आका के अखलाक है, मेरे प्यारे नबी का अमनो किरदार है, सरापाए अखलाक है। रब्बे करीम का शुक्र है कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। पहली वही के जरिए पैगाम हक़ का आगाज़ हुआ और तकरीबन 23 साल के अरसे में अब वो तकमील को पहुँचा। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। प्यारी बहनों, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पूरा कुरान था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज़ीब व अखलाक को शाइस्तगी का नमूना बनाया। मुअल्लिम थे तो उनका अखलाक देखो, ताजिर थे तो उनकी ईमानदारी देखो, मुंतज़िम थे तो उनका इंतज़ाम देखो, खामिद थे तो उनका इंसाफ देखो। जब अमीर गरीब अरबी व अजमी का फेंक मिट जाए तो फिर दुनिया पुकारती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद एक एहसान अजीम है। जब आप एक हबशी गुलाम को इस्लाम का पहला मुद्दीन होने का एजाज़ अता किया तो फिर कायनात पुकारने लगी। आपकी आमद एक एहसान अजीम है कि जब सदियों ने पूजने वाले बुत मुँह के बल गिरने लगे और सदियों से बनाए हुए रसूमात से मुँह मोड़ कर बेटियों को इज्जत दी जाने लगी तो फिर काबा पुकारता है। आपकी आमद एक एहसान अजीम है। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फतेह मक्का के मौका पर कुफार की निगाहें शर्म से झुकी हुई थी, डर व खौफ के पसीने से शराबोर थे और सोच रहे थे कि मेरे नबी बदला लेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन तुमसे कोई बदला नहीं लेंगे। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। मेरे हुजूर के नक्शे कदम जहाँ ठहरे, मेरे हुजूर के नक्शे कदम जहाँ ठहरे, ज़माने भर की हिदायत को निशान ठहरे। जिन्हें नसीब हुई उनकी महफिल, वो आसमान हिदायत के कहकशां ठहरे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत उम्दा, जोरदार तालियां हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इस बच्ची को बेहतरीन आलिमा ताइया फाजिला बनाए, हाफिजा बनाए। अल्लाह इनके माँ बाप को और मज़ीद अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए बहुत, और अल्लाह इस इदारे को और उरूज बालाई अता करे। तो लीजिए, मैं खूबसूरत सा उन्वान, वाकई उन्वान को भी अलग तरीके से उन्वान का इंतखाब किया है। मोबाइल फ़ोन की नहुसत कितनी है। हमारी बेटियों पर, बच्चियों के लिए ये मोबाइल नहीं है। इनसे अपनी बच्चियों को बचाना चाहिए, अपनी बेटियों को बचाना चाहिए, इनसे दूर से दूर रखना चाहिए। तो लीजिए, ये दौलती परवीन, ये बच्ची खूबसूरत मौजू को अपना मौजूद सुखर बनाई है और वो पेश करेगी मोबाइल फ़ोन के नहुसत क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किराम, असातिज़ाए किराम और हमारे दीनी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुक़द्दस और बाबरकत महफिल
पर लुटा दूं। हाय कमरे में बैठी मेरी माँ बहन बेटी की यादें, आप बैठ कर करें आप स्टेटस की याद। आप सब समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। चलिए माशाअल्लाह, ये बच्ची मेरी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।